उदाहरण 3 और 3 के बाद 13 19 और 24 ये सारे इसमें रखे हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में रखे हैं। ठीक है, 2 तरह का पढ़ चुके, तीसरे तरह का क्वेश्चन आ गया। ये कैसा क्वेश्चन है? पासा वाला क्वेश्चन है। कैसा है? पासा। ठीक है, पासा देखे होंगे आप लोग कैसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, खेलना चाहिए, मनोरंजन जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन जरूरी है। तो किसके जैसा दिखता है ये? घन के जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें आपको जानना ये है कि फलक कितने होते हैं इसके? 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब सतह, फलक का मतलब सतह। 6 सतह इसका होता है। 6 सतह है, 6 में नंबर सारे लिखे होते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, उदाहरण 3। ठीक है, क्या बोल रहा है उदाहरण 3? उदाहरण 3 बोल रहा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, है ना, ऐसा ही पासा होता है 6 फलकों वाला। तो मान लीजिए जब इस पासे को हम फेंकते हैं तो 4 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? समझ पा रहे हैं? तो अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या चला जाएगा? 4 से बड़ा संख्या, 4 से बड़ा संख्या। तो 4 से बड़ा कौन कौन होता है? 4 से बड़ा कौन कौन होता है ना? तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 5 और 6 आने की, है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, संभावना तो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। प्रायिकता संभावना एक ही बात है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमको कुल और अनुकूल चाहिए। तो अनुकूल में आपका क्या हो गया? 5 और 2 5 और 6, तो दोनों 1 और 2 हो गया, 2 संख्या हो गया। कुल आपको बताया है कि पासा में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। आप काट दीजिए 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। ये फर्स्ट हो गया इसका। अब सेकंड में क्या पूछ रहा था? सेकंड में पूछ रहा है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब 4 से छोटा भी और 4 के बराबर भी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अनुकूल में जाएंगे, है ना, तो बताएंगे कि 4 से छोटी और 4 के बराबर और कौन सी संख्या निकल के आएगी? 3 2 1। 4 खुद भी रहेगा ना, 4 भी बोल रहा है। तो 4 3 2 1। 0 भी नहीं, क्यों? 0 नहीं होता। पासे में 0 नहीं होता है। संख्या में तो 0 होता है, लेकिन पासे में 0, उसमें 0 नहीं रहता है। 1 से लेके 6 तक ही होता है उसमें। देख लीजिएगा पासा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना निकल रही है? 4। कुल तो पहले से पता है। ठीक है, तो सूत्र में आप मान बैठा दीजिएगा। किससे कटेगा? 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कहीं से कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा बताए हम? 13। तो 13 देखिए, 13 में क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला है एक अभाज्य संख्या। पहला क्या है? एक अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित संख्या।
और तीसरा क्या है, विषम संख्या। विषम के बारे में कल पढ़े थे ना, विषम के बारे में कल पढ़े थे ना। अभाज्य के बारे में नहीं पढ़े थे, तो अभाज्य के बारे में हम लिख देते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी से न कटे। स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य के बारे में आपको बताया है क्या होता है। तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक जो होता है न भाज्य होता है और न अभाज्य होता है। तो 2 से शुरू करेंगे आप। 2 किसी से नहीं कटता, 3 भी किसी से नहीं कटता, 4 कट जाता है, तो 5 ले लेंगे, 6 भी कट जाता है। तो आने की पासा में 7 होता है। आने की अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 हो गई। कुल जान ही रहे हैं 6 होगा, 3/6। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा। अगला पूछा है 2 से 6 के बीच की संख्या। तो 2 से 6 के बीच की संख्या क्या होगी, जो है उसमें 2 से 6 के बीच संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5। आने की अनुकूल परिणामी संख्या तो 3 ठो आ रहा है, कुल 6 है, 3/6, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। फिर अगला क्या पूछा है, एक विषम संख्या। विषम के बारे में कल पढ़े ही थे, है ना। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 1 होगी विषम, 3 होगी विषम, 5 होगी विषम, 7 होता है पासा में। हाँ, पासे का बात हो रहा है ना। तो 3 हो गया, तो 3 हो जाएगा, कुल 6 होगा ही। प्रायिकता का सूत्र पीछे लिखा हुआ ही है। तो 3/6, इन सब का आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है ना। हाँ, उतार लीजिए। अब 19 नंबर है ना। 19 नंबर का पासा जो है थोड़ा दूसरे तरह का है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ABCDE और फिर से A लिखा हुआ है ना। तो आपसे पहला क्वेश्चन किया है कि A प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होने की अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर A 2 ठो है, A जो है उसमें 2 ठो है, तो 2 हो जाएगा। और कुल तो पासा है तो 6 ही रहेगा। तो 2/6 काट देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6। अगला पूछा है कि D प्राप्त होने की प्रायिकता। अगला क्या पूछा है, D प्राप्त होने की प्रायिकता। तो D कितना है इसमें, मात्र 1। तो लिख दीजिए, D प्राप्त होने की अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। कुल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, प्रायिकता जब ज्ञात कर रहे हो तो पहले अनुकूल निकालना है, फिर कुल निकालना है।
बस हो गया। उसके बाद प्रायिकता आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/6 आ गया। ठीक है, हाँ कर लीजिए। कर चुके हैं सब लोग, उतार लिए हैं। चलिए ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 ठो पासा कर दिया है। ठीक है, तो 2 ठो पासा, एक पासा तो यहाँ था ही, एक पासा और देख लीजिए है। ठीक है, 2 ठो पासा है इस पर। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 ठो पासे को फेंकेंगे आप, जब 2 ठो पासे को फेंकेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी बदलेगी और कुल परिणामों की संख्या भी बदलेगी। एक पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक बस इतना ही आएगा, लेकिन जब 2 ठो पासा रहेगा तो बहुत तरह का संभावना बनेगी, है ना। तो पहले संभावना पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। 2 पासा फेंकने पर बने संभव प्रकार, पहले कितने तरह का बनेगा ये समझने का कोशिश करिए। तो ध्यान से समझिएगा बात को। पहला पासा है आपके पास, तो मान लीजिए उसको फेंकते हैं तो उसमें 1 आता है। उसमें क्या आता है? 1 आता है। और दूसरे वाले में भी 1 आता है। तो अगली बार आप फेंकेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि पहला वाला में 1 ही रहे और दूसरा वाला में 2 हो जाए। इसके बाद फिर फेंकेंगे तो क्या हो सकता है? पहला वाला में 1 और दूसरा वाला में 3। ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, ये बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? पहला वाला में 1, दूसरा वाला में 5, फिर 6। ठीक है, तो इस तरह से कितना संभव प्रकार बन गया आपका? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया? 6। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला में 2, दूसरे वाले में 1 पासा फेंके ना, 2 ठो पासा फेंकी आप, तो 2 1 में आएगा, 1 में 1 आएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है 2 और 2, है ना। फिर ऐसे ही 2 और 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6। समझ गए? यहाँ से भी 6 आ जाएगा। इसी तरह से करते करते, है ना, इसमें भी वैसे ही बढ़ाइएगा आप, तो कहाँ तक चला जाएगा? 6 तक। 3 और 6 तक। पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 6। तो कितना हो गया? यहाँ से 6 हो गया। फिर पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 1, ऐसे बढ़ते बढ़ते सेम क्रम ऐसा रहेगा, है ना। ये बदलता जाएगा, 4 हो जाएगा, है। तो 4 और 6, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद 5, पहले वाले में, दूसरे वाले में 1, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? 5 और 6, फिर 6 हो जाएगा। फिर पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 1, ऐसे करते करते क्या होगा? दोनों में 6 आके लास्ट में खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा संभावना नहीं बनेगा। तो यहाँ से आप कुल निकाल लेंगे। कुल क्या हो जाएगा? 6 6 12 6 18 6 24 6 36। 24 6 30 और 6 36। तो ये जोड़ लीजिएगा, तो ये कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुल परिणामों की संख्या, है ना। तो कुल में कितना हो जाएगा? 36। कुल में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है उसको समझिए। आपसे पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, मतलब 5 को नहीं लेना है। दोनों में से किसी पासे में 5 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए 5 कहाँ कहाँ है। एक यहाँ हो गया 5, इसको नहीं लेना है। यहाँ हो गया 5, इसको नहीं लेना है। इसमें कहाँ होगा 5? 3 और 5, इसको नहीं लेना है। इसमें कहाँ होगा 5? यही पास होगा, इसको नहीं लेना है। और इसमें क्या होगा? 5 यही पास होगा। ओ, इसमें तो पूरा होगा, ठीक बोले। सब में यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी तो 5 होगा। 5 2 5 3 5 4, तो ये पूरा आ जाएगा, है ना, यानी कि 6। ठीक है, और इसमें भी 5 होगा, है ना, वही नीचे 5 यहाँ 5 होगा, है ना। 6 उसको छोड़ के बाकी पूरा ले रहा और 5, हाँ।
तो 5 बोल रहा है नहीं लेना है, हाँ? तो 5 11 माइनस कर दीजिए 36 में दे। ये 24वां बन रहा है ना। 5 ना आए तो केट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में तो 5 है, बाकी में 5 नहीं है, तो हम 36 में से क्या कर देंगे, 11 को माइनस कर देंगे। तो जो ये आएगा अब 25, इसमें 5 नहीं होगा, और कुल तो आप जान ही रहे हैं कि 36 है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गए। तो 25 बटे 36। ये शायद किसी के पहाड़े में दोनों नहीं फंसता है, अलग अलग पहाड़े में फंसता है। एक 5 में फंसेगा, एक 6 में फंसेगा। 36 2 से भी कटेगा, लेकिन 25 2 से नहीं कटेगा। और है कोई संख्या? हाँ जी, 3 से भी 36 कटेगा। हाँ 3 से 36 कटेगा, लेकिन 25 नहीं 3 से कटेगा। तो इस तरह से यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? अगला बोल रहा है कि 5 कम से कम एक बार आए, मतलब दोनों 500 में से किसी एक में 5 हो कम से कम। तो यही तो पूछ रहा है जो हम गोला लगाए हैं। 11 ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है, तो इसी को आप ले लीजिए। तो अभी गिने थे, कितना था वो? 36, सॉरी 11 था, है ना। 5 कम से कम एक बार आए, तो कितना है? 11 ठो है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 11। कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 36। तो इसको सेट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये भी अलग अलग पहाड़े में आता है। 11 से ही कटेगा, और 36 किससे कटेगा? 3 से, 6 से, 2 से। तो अलग अलग पहाड़े में कट रहा है, तो इसको हम नहीं काटेंगे। ठीक है, हो गया है तक। 2 ठो कुछ क्वेश्चन किया है ना। हाँ, इसी के जैसा उदाहरण एक ठो है। कौन सा उदाहरण है? एक है 13 नंबर उदाहरण। उसको कोशिश करिएगा करने का, नहीं कर पाएंगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, ये कर लेंगे, इतने से काम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है।